तौर पर कोई प्रॉपर्टी जैसे फ्लैट या प्लॉट खरीदने पर सरकार उस पर स्टैंप ड्यूटी या रजिस्ट्री लेती है, लेकिन जब इस प्रॉपर्टी को दोबारा बेचा या खरीदा जाता है तो उस पर फिर से अलग अलग सरकारी फीस लग जाती है। बहुत लोगों का यह दर्द भी है कि पहले ही महंगे होम लोन पर फ्लैट खरीदने का बोझ है। वो होम लोन कहां से भरना है? पहले तो टैक्स भर दीजिए, उसमें जो सैलरी बची उसमें आप होम लोन भर रहे हैं, उसके बाद सरकार को ट्रांसफर चार्ज और रजिस्ट्री चार्ज भी देना पड़ता है। भाई पहली बार प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने पर सरकारी चार्ज देने की बात समझ में आती है, लेकिन बार बार उस पर फीस वसूलना यह बहुत भारी पड़ जाता है मिडिल क्लास को। भाई आपको प्रॉपर्टी पर लगने वाली सरकारी फीस के बारे में बताता हूं। वैसे तो राज्यों और शहरों के हिसाब से प्रॉपर्टी पर सर्कल रेट चार्जेस अलग अलग होते हैं, लेकिन मान लीजिए हम नोएडा की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। भाई नोएडा जैसे शहर में 50 लाख रुपए की कीमत वाले नए फ्लैट के लिए 7% की स्टैंप ड्यूटी लगती है, यानी 3,50,000 रुपए चुकाइए। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन चार्ज 1%, तो इसके हिसाब से 50,000 रुपया बना, वो दीजिए। उसके हिसाब से 50 लाख रुपए का फ्लैट जो है वो बढ़ के 54 लाख रुपए का हो जाता है। अब जिसके लिए 50 लाख ही भरना मुश्किल है, उसके लिए 4 लाख और बढ़ गया तो दिक्कत ना है भाई। अगर आप इस फ्लैट को बनते समय या प्री बुकिंग में लेते हैं तो सरकार इस पर 5% जीएसटी भी लेती है। इस हिसाब से 2,50,000 रुपए और बढ़ गए। इस तरह कुल कीमत 56,50,000 रुपए पहुंच जाती है। अगर फ्लैट की खरीदार कोई महिला है तो आपको मात्र 10,000 रुपए की छूट मिल जाएगी। अब यह भी समझिए कि 50 लाख रुपए की कीमत वाले इस फ्लैट को दोबारा बेचा जाता है तो इस पर सरकार को कितनी फीस देनी पड़ती है। मान लीजिए अगर 50 लाख रुपए की कीमत वाले फ्लैट को बेचा जाता है तो क्या स्थिति बनती है, जरा इसको देखिए आप। मान लीजिए आपने जो फ्लैट की कीमत है, फ्लैट की कीमत वो बैठी 50 लाख। अब आप देखिए बार बार जो टैक्स देना पड़ता है ना, एक बार आपने शुरू में लिया रजिस्ट्री के लिए समझ में आता है, और इसमें मान लीजिए साइज फ्लैट का जो है वो हमने पकड़ लिया कि मान लीजिए 93 वर्ग मीटर है, जिसको आप हजार वर्ग फीट कह सकते हैं। सर्कल रेट अमूमन 40,000 से 1 लाख रुपए का है। मान लीजिए हमने एवरेज सर्कल रेट पर पकड़ा कि भाई एवरेज सर्कल रेट कितना है, तो हमने 50,000 रुपए का 50K का पकड़ लिया एवरेज सर्कल रेट। अब बॉस आपने पहले जब एक आदमी ने खरीदा उसने रजिस्ट्री कराई, अब वो बेच रहा है फ्लैट को, उस पर ट्रांसफर चार्ज लग रहा है। मतलब आप हिसाब देखिए कि अब इस पर ट्रांसफर चार्ज लगेगा। ट्रांसफर चार्ज कितना लगेगा बॉस? 2.5% प्रति वर्ग मीटर का ट्रांसफर चार्ज लगेगा कि भाई आप इससे से उससे उस पर ट्रांसफर, उस आदमी के पास ट्रांसफर हो रहा है। तो 50K का 2.5% कितना हो गया भाई? तो ये कितना हो गया? करीब करीब 1,250 रुपए। तो अब आपका ट्रांसफर रेट कितना हो जाएगा पता है? जो ट्रांसफर चार्ज आपको देना होगा ये आपका करीब करीब बैठेगा 1,250 रुपया इंटू 93 वर्ग मीटर इज इक्वल टू 1,16,250 रुपए। किस बात का बॉस? ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, उस पर ट्रांसफर चार्ज 1,16,250 रुपए का आप भर रहे हैं, और उसके बाद आप रजिस्ट्री भरिएगा। आप रजिस्ट्री के लिए उसके बाद रजिस्ट्री चार्ज भरिएगा 6%, वो कितना? करीब 3 लाख रुपए के करीब बैठेगा। तो फिर रजिस्ट्री भी होगा, तो फ्लैट की कुल कीमत 54,16,250 रुपए हो जाएगी। मिडिल क्लास क्या करेगा बॉस? ये ट्रांसफर चार्ज जैसी चीज क्या है? अगर इस फ्लैट के साथ पार्किंग स्पेस भी खरीदा जाता है तो उस पर भी फीस चुकानी पड़ती है। यानी पहली बार प्रॉपर्टी खरीदने पर सरकार को फीस चुकाओ, दूसरी बार भी खरीदने पर भी फीस चुकाओ, जितनी बार प्रॉपर्टी बिकेगी खरीदी जाएगी उतनी बार ट्रांसफर चार्ज लगेगा। रजिस्ट्री तो जो होगी सो होगी। और बॉस ये तो जो खरीद रहा है वो तो ट्रांसफर चार्ज भर रहा है, वो रजिस्ट्री फिर से करा रहा है, जो बेच रहा है वो कैपिटल गेन टैक्स भरेगा। खत्म ही नहीं हो रहा है बॉस। जो कमा रहा है वो भी टैक्स भर रहा है, जो पैसा दे रहा है वो भी टैक्स भर भर के परेशान। मल्टीपल टैक्स सिर्फ फ्लैट प्लॉट में ही नहीं लग रहा, बल्कि एजुकेशन सेक्टर में भी मल्टीपल टैक्स से मिडिल क्लास जूझ रहा है। मिडिल क्लास आदमी अपनी सैलरी पर ऑलरेडी टैक्स दे चुका होता है, उसके बाद जो पैसा बचा उसमें कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में बच्चों के एडमिशन के लिए बोलता है कि जाओ अच्छे से पढ़ो, तुम भी अच्छे से कमाओ, तुम भी अच्छे से टैक्स देना। देश के बड़े और प्रतिष्ठित बिजनेस कॉलेज में से एक इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट फॉर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की फीस का ब्रेकअप आप देखिए बॉस, कितना टैक्स देना पड़ता है उसके बाद भी। पीजीपी मैक्स प्रोग्राम की एडमिशन फीस है 3 लाख रुपए, इस पर 18% जीएसटी यानी 54,000 रुपए लग जाता है।
इसी तरह से एडमिशन फीस हो गई 3,54,000 रुपए। फिर ट्यूशन फीस है 38,78,000 रुपए, इस पर 18% जीएसटी यानी 6,98,040 रुपए। इस तरह ट्यूशन फीस हो गई 45,76,040 रुपए, यानी एडमिशन फीस और ट्यूशन फीस पर 7,52,040 रुपए का जीएसटी भर देते हैं। मिडिल क्लास को उम्मीद थी कि हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स घटाया जाएगा या हटाया जाएगा, जिसकी डिमांड बहुत समय से हो रही है, लेकिन हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स के मुद्दे पर कुछ नहीं हुआ। आप देखिए कि हेल्थ इंश्योरेंस पर कितना टैक्स लग रहा है। अभी के नियमों के मुताबिक अगर आप देखिएगा 5 लाख रुपए से ऊपर के कवरेज वाले हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लगती है। मान लीजिए आपने परिवार के 4 लोगों का इंश्योरेंस कराया, 4 लोगों के इंश्योरेंस का 3 साल का प्रीमियम 40,000 रुपए। इस 40,000 रुपए पर 18% की दर से जीएसटी लगेगी, यानी इस पर 7,200 रुपए का जीएसटी बन गया। 3 साल का कुल प्रीमियम 47,200 रुपए हो गया। हेल्थ इंश्योरेंस तो आज के जमाने में जरूरत बन गई, ये कोई लग्जरी नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस आदमी मुसीबत के वक्त के लिए लेता है, लेकिन इस पर भी जब 18% का टैक्स लग जाता है तो आदमी के दिमाग में डाउट आ जाता है कि पता नहीं यूज होगा नहीं होगा, उस पर इतना टैक्स भर रहे हैं, क्या जरूरत है, ये वो मामला गड़बड़ा जाता है। लेकिन आप देखिए कि इतनी महत्वपूर्ण चीज पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। वित्त मंत्री ने क्या वजह बताई है वो भी सुनिएगा। और हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर भी, लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर भी, फिर भी और थोड़ा जानकारी उनको चाहिए। जैसे कि मैंने मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया, इंश्योरेंस रेगुलेटर से भी उनको रेगुलेटर का गाइडेंस मिलना है। वो भी मिलने के बाद फिर फाइनलाइज करेंगे जीओएम, फिर आएगा काउंसिल में। टैक्स के बोझ से मिडिल क्लास की कमर ऐसे समय में टूट रही है जब देश की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही। टैक्स कलेक्शन रॉकेट बना हुआ है, फिर भी टैक्स में राहत नहीं मिल रही। आप देखिए कि टैक्स कलेक्शन से सरकार को कितना तगड़ा फायदा हो रहा है। साल 2023-24 में कुल जीएसटी कलेक्शन 20,18,000 करोड़ रुपए का हुआ, जो पिछले वित्त वर्ष से 11.7% ज्यादा है। प्रति महीने औसत जीएसटी कलेक्शन 1,68,000 करोड़ के पार रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष में प्रति महीने औसत जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ का था। जीएसटी कलेक्शन की सालाना औसत ग्रोथ 10% से ज्यादा है। जब सरकार को इतनी तगड़ी इनकम हो रही है, जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ हो रहा है, उसके बाद भी अगर टैक्स बढ़ रहा है तो उसकी वजह कई ऐसी योजनाएं जिस पर प्रश्न है कि क्या इसकी जरूरत है आज की डेट में। इनमें से एक है मुफ्त राशन जैसी योजना। केंद्र सरकार ने संसद में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में खर्च हुई रकम की जानकारी दी। इसके मुताबिक अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 तक मुफ्त राशन बांटने में 3,91,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च हुआ, यानी प्रति महीने 14,000 करोड़ रुपए का खर्च। इस हिसाब से अप्रैल 2020 से दिसंबर 2024 तक कुल खर्च लगभग 7,28,000 करोड़ रुपए हो गया। 1 जनवरी 2024 से मुफ्त राशन योजना अगले 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है, जिस पर कुल 11,80,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो मिडिल क्लास कह रहा है बॉस हम तो नहीं लेते ये राशन, और जो लोग राशन ले रहे हैं आप ग्राउंड पे जाइए, लोग कहते हैं कई लोग तो वो उनको राशन इतना ज्यादा हो रहा है कि उनमें से कई लोग बेच देते हैं। कई लोग कह रहे हैं लेबर की दिक्कत हो गई है क्योंकि लोग काम नहीं करना चाह रहे, इतना राशन उनके घर पर हो गया। और कोविड के समय ये योजना शुरू हुई, समझ में आता आज की डेट में क्यों चल रही है, इतना पैसा क्यों खर्च हो रहा है। मुफ्त राशन योजना कोविड के समय शुरू हुई थी, उस समय लोगों को इस योजना की जरूरत थी, लेकिन अब कोविड खत्म हो चुका, इकोनॉमी भी वापस से स्पीड में आ चुकी है, लेकिन मुफ्त अन्न योजना लगातार जारी है। वैसे मुफ्त राशन योजना पर सुप्रीम कोर्ट भी सवाल खड़े कर चुका है। अभी दिसंबर में ही एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार कब तक मुफ्त राशन बांटेगी, रोजगार के अवसर क्यों नहीं बनाए जाते। 81 करोड़ लोग मुफ्त राशन ले रहे हैं, सिर्फ टैक्स देने वाले ही योजना से बाहर है। यह सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि भाई कब तक फ्री राशन दीजिएगा। लेकिन इसमें समस्या भी है, जैसे बंद कीजिएगा ऑपोजिशन चढ़ जाएगा, हंगामा करेगा कि अरे बॉस ये देखिए मुफ्त राशन गरीबों का बंद कर दी। तो चले जा रहा है। और अगर सोचिए वो लाखों करोड़ रुपए बच जाए तो मिडिल क्लास को कितना फायदा हो सकता है। दिक्कत सिर्फ इस बात की नहीं है कि हर कदम पर टैक्स है, दिक्कत इस बात की भी नहीं है कि टैक्स भरा जा रहा है। मिडिल क्लास भर रहा है भाई, उसको देश के विकास में चीजें लग रही है, अच्छा लग रहा है, लेकिन टैक्स के बदले में जब कोई सुविधा वो नहीं ले रहा, सोशल सिक्योरिटी मिली, चाहे एजुकेशन में मिले, हेल्थ में, या फिर किसी मुसीबत में किसी की नौकरी चली जाए तो उसे मदद मिले ना भाई,
कुछ और सुविधा ही दे दीजिए। अगर ये सब हो तो फिर टैक्स इतना किसी को नहीं चुभेगा। लेकिन